नोएडा पुलिस ने नौकरी दिलाने के नाम पर ठगी करने वाले फर्जी कॉल सेंटर का खुलासा किया है। कोतवाली सेक्टर 63 पुलिस ने गिरोह के सरगना अमरोहा निवासी आलोक समेत बलिया निवासी सतीश, बुलंदशहर निवासी सतीश और हापुड़ निवासी अभिषेक को गिरफ्तार कर लिया है। आरोपियों ने नौकरी.com का फर्जी लेटर देकर 200 से अधिक युवाओं को ठगी की बात कबूली है। आरोपियों के पास से 10 डेस्कटॉप, 1 लैपटॉप, 6 मोबाइल, 8 वॉकी टॉकी, रुपये 27,000 की नकदी और कार बरामद हुई है। पुलिस गिरोह के अन्य आरोपियों की तलाश कर रही है। कुछ दिन पहले युवक ने कोतवाली सेक्टर 63 पुलिस से नौकरी के नाम पर ठगी की शिकायत की थी। मामले की जांच के दौरान पुलिस को सेक्टर 60 में फर्जी कॉल सेंटर से ठगी की वारदात की जानकारी मिली। गुरुवार को पुलिस की टीम ने सेक्टर 60 में दबिश देकर 4 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। नोएडा सेंट्रल के डीसीपी रामबदन सिंह के मुताबिक आरोपी 5 माह से फर्जी कॉल सेंटर चला रहे थे। गिरोह के पास बेरोजगार युवाओं का डेटा था, जिसके आधार पर फर्जी कॉल सेंटर से फोन कर युवाओं से संपर्क किया जाता था। बेरोजगारों से प्रोसेसिंग फीस के नाम पर 1900 रुपये, इसके बाद वेरिफिकेशन और रिज्यूम अपडेट करने समेत अन्य तरीके से रुपये ऐंठे जाते थे, जिसके बाद नौकरी.com के नाम पर फर्जी लेटर व्हाट्सएप किया जाता था। जालसाजों ने बेरोजगारी की शैक्षणिक योग्यता और पद के अनुसार अलग अलग श्रेणी बना रखी थी। अलग अलग लोगों से अलग अलग तरीके से बात की जाती थी। योग्यता के आधार पर पद और नई नौकरी का झांसा देकर वेतन ऑफर करते थे, फिर उसी हिसाब से प्रोसेसिंग फीस और अन्य तरीके से रकम वसूलते थे। सर, एक कॉल सेंटर का खुलासा किया, क्या कुछ मामला? देखिए, इसमें एक त्रिलोकचंद के नाम के लड़के ने एक शिकायत की थी यहाँ पर कि साहब एक आलोक नाम का व्यक्ति है जहाँ कॉल सेंटर चला करके और मुझे नौकरी का झांसा दे करके मुझसे 67,000 रुपये ले लिए। जब इसकी जांच की गई तो पता चला कि ये जो आलोक है ये अपना सेंटर जो है B86 सेक्टर 60 में चला रहा है। इस पर हमारे अधिकारियों थाना अध्यक्ष के द्वारा जो है इसमें दबिश दी गई, जिसमें से 4 लड़कों को गिरफ्तार किया गया। और ये जितने सारे सामान हैं आपके सामने रखे हैं, कंप्यूटर, वॉकी टॉकी, लैपटॉप, इसमें 27,000 कैश रुपया भी मिला हुआ है और एक आल्टो गाड़ी भी इनके पास से मिली है। ये सारा कुछ रिकवर किया गया है। पूछताछ पे ये पता चला कि इसमें जो आलोक है ये पहले भी अभी पकड़ा गया था और ये जनवरी में चंडीगढ़ से छूटा है जेल से। जब से छूट के आया है तो फिर इसने ये सेंटर चालू किया है। मॉडस ऑपरेंडी इनकी ये थी कि ये 1900 रुपये ले करके और लोगों को ये कहते थे कि हम आपको बड़ी बड़ी कंपनियों में जॉब लगा देंगे, फिर उसका रिज्यूमे मंगाते थे, फिर उसकी जांच करवाते थे, प्रोसेस करवाने के नाम पर फिर धीरे धीरे फीस लेते रहते थे और नौकरी किसी को नहीं देते थे। ये चूँकि बहुत ज़्यादा अमाउंट भी नहीं होता था, 1900-2000 रुपये, तो बहुत लोग शिकायत भी नहीं करने आते थे। ऐसा करके इन्होंने लगभग 200 लोगों को ठगा है अभी। अब आगे विवेचना में और निकलेगा कि ये जो फिगर है ये सही है या और लोग हैं इसमें। कितने रुपए सर अब तक ठग चुके हैं और लगभग कब से ये चला रहे थे इसका? ये जनवरी में जब छूट के आया है उसी के बाद से ये चला रहा था और अब तक जो हमें जानकारी हुई है कि लगभग 12 लाख रुपए का इन्होंने ट्रांजैक्शन किया है। कितने लोग इससे प्रभावित हुए होंगे? लगभग 200 लोग प्रभावित हुए हैं जो अब तक की इन्वेस्टिगेशन से हुआ। ये फर्दर इन्वेस्टिगेशन से पता चल पाएगा कि ये फिगर सही है या कि इससे कम ज़्यादा लोग हैं। ज़्यादा ही हो सकते हैं, कम क्या होंगे इसमें। सर, गिरोह में और लोग भी हैं या फिर सिर्फ ये 4 लोगों का ही गिरोह है? ये 4 ही लोग हैं। बाकी इन्होंने कुछ लड़कियां हायर कर रखी थी जो 10 से 12,000 रुपये देते थे और वो उनसे कॉल करवाते थे। कॉल करवाने के बाद फिर ये जो सतीश नाम का व्यक्ति है ये 55,000 रुपये लेता था मंथली वेतन। फिर ये सारा उनको जाल में फंसाने का काम करता था। 2,000 रुपये रजिस्ट्रेशन के लेते थे, लोग चलते 67,000 उससे इसलिए ले लिए कि अब तुम्हारी पहले तो ये इनिशियल फीस है 1900 रुपये। इसके बाद उसको कहते हैं कि अब तुम्हारा हम रिज्यूमे वेरीफाई करा रहे हैं, अब ये करा रहे हैं तो थोड़ा प्रोसेस फीस ये भी लगेगी, ये भी लगेगी, अब तुमको जॉब देने वाले हैं। इस तरह से धीरे धीरे करके उससे 67,000 रुपये ले लिए। तो इन्होंने कोई ज्वाइनिंग लेटर भी दिया था क्या इनको? नहीं, कोई ज्वाइनिंग लेटर नहीं दिया था, देने वाले थे, लेकिन इतना टहला रहे थे। इसके बाद जब ये जनवरी पकड़ा गया फिर ये मिला नहीं, तब उसने नंबर दिया कि साहब ये नंबर था जिसने किया था, तो